अ, शायद ये मिस्टेक कह सकते हैं, बट आई वांटेड टू सी फॉर माई सेल्फ कि वॉर 3 कैसी है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 3 घंटे ऐसे वेस्ट किए। एंड ये ऐसा कोई डायरेक्टली रिव्यू या प्लॉट समरी मैं नहीं करूँगा, वो आपको बाकी यूट्यूब चैनल्स या फिर रिव्यूअर्स ने बता दिया होगा। मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ दैट इंडियन फिल्म मेकर्स आर टेकिंग इंडियन ऑडियंसेस फॉर ग्रांटेड। इंडियन फिल्म मेकर्स को ये लगता है कि हम बहुत बड़े सी हैं, हम इडियट्स हैं, हमारे पास कुछ करने को नहीं है, लंबा वीकेंड है, तो वी आर बोर्ड सिटिंग एट होम, चलो कोई मूवी बना देते हैं एंड फॉर दैट रीजन इनसे पैसे कमाते हैं। मुझे तो क्लियरली लगता है कि सम इंडियन डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड फिल्म स्टूडियोज जस्ट यूज फिल्म्स टू मेक ब्लैक मनी व्हाइट, और ये उसका एक एग्जांपल है। मेरा थिएटर एकदम भरा हुआ था, टिकट्स भी नहीं मिल रही थी, एकदम सामने बैठा था मैं। ये फिल्म इतनी बेकार है दैट आई स्लेप्ट इन द सेकंड हाफ। राइट, मैं सो गया था, फिर थोड़ा बीच में उठ के मैंने देखा, फिर थोड़ा और सो गया। और मेरे साथ थिएटर्स में देयर वर किड्स, फैमिलीज हु हैव कम टू वॉच द एंटायर मूवी एंड आई एम लाइक, इनके लिए इट इज सो ह्यूमिलिएटिंग कि ये अपना काम धंधा छोड़ के घर पे आराम कर सकते थे, बट दे हैव कम टू द थिएटर टू वॉच। एंड फिल्म स्टूडियोज एंड डायरेक्टर्स को यही लगता है कि इंडियन ऑडियंस के पास टेस्ट नहीं है, हमें सिर्फ बड़ा एक्शन सीन्स देखने में मजा आता है, स्टोरी गया भाड़ में, लॉजिक गया भाड़ में, फालतू के 2-3 गाने डाल देते हैं व्हिच मेक्स नो सेंस फॉर अ स्पाई मूवी। है ना, आप देश को प्रोटेक्ट कर रहे हो, राइट? वही बात करो ना, व्हाई आर यू पुटिंग स्टूपिड सॉन्ग्स दैट हैव नो मीनिंग? चलो वॉर 1 में तो अच्छे गाने थे, राइट, दैट बिकेम हाउस होल्ड सॉन्ग्स और लोगों को मजा आया। इसमें वो भी नहीं है। और प्रॉब्लम इज लेजी राइटिंग। लगता है ऐसा है कि ये पूरी स्क्रिप्ट ना चैट जीपीटी में डाल के, ठीक है, उसको प्रॉम्प्ट दे दिया, बोला ये वॉर 1 इसका सीक्वल बनाओ और इसको हम बड़ा कैसे दिखा सकते हैं। तो बजट बड़ा कर दिया, 400 करोड़ डाले इसमें, जूनियर एनटीआर को लेके आए, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स को लेके आए जिनको इनको डालना था वायर स्पाई यूनिवर्स। ये यूनिवर्स के चक्कर में ना, ये जो टोटल यूनिवर्स ये बना रहे हैं, इनको बस यही दिखता है कि ऐसा 10 फिल्म बना ली एंड आई विल पुट इन दिस मच बजट, आई विल मेक दिस मच मनी, फिल्म्स आर नॉट कनेक्टेड, कुछ भी चल रहा है, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, वट एवर हैपेंस हैपेंस, एंड द ऑडियंस विल कम एंड वॉच। एंड आई थिंक द ऑडियंसेस आर ऑल्सो फीडिंग इनटू दिस स्टुपिडिटी by not telling the directors to respect our time. आप टाइम निकाल के पैसा खर्च करके जाते हो, एंड टिकट्स वर नॉट वेरी चीप बिकॉज इंडिपेंडेंस डे का इवेंट था, सो द टिकट्स वर क्वाइट प्राइसी, तो वो देख के हम लोग गए थे। लेकिन द थिंग इज दैट यू नो दिस इंडियन डायरेक्टर्स अपने बबल में रहते हैं, उनको लगता है कि फिल्म अगर बड़ा दिखाए, विल हैव बिग एक्टर्स, बिग सेट पीसेस, लोगों को उसी में मजा आएगा। वेयर इंडियन ऑडियंसेस आर वेरी वेरी स्मार्ट ना, हमारा एबिलिटी टू स्मेल बुलशिट has evolved over the years thanks to OTT, honestly, and thanks to YouTube, Instagram. अगर आप एक पब्लिकली अवेलेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, बी रेडी टू फेस क्रिटिसिज्म अबाउट इट अगर प्रोडक्ट खराब है। द बिग प्रॉब्लम इज कि फिल्म में ना लोगों को कितना भी क्रिटिसाइज करो, स्टूडियोज, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, जो भी, ये लोग इसको सीरियसली लेते नहीं है। दे लिव इन देयर ओन बबल, क्योंकि वेल फिल्म बनाने से थोड़ी इनका घर चलता है ना, इनके पास तो बहुत सारे पैसे हैं, तो दे आर नॉट वरीड अबाउट मेकिंग अ गुड फिल्म, दे जस्ट वांट टू मेक एन ओके फिल्म। एंड ये लोग क्या करते हैं, राइट, ये अपने आप में खुश होते हैं कि देखो हमने इतना बड़ा फिल्म बनाया है एंड कितना अच्छा लग रहा है, एंड इनके भाई, बंधु, दोस्त, बहन, चाचा, फूफा, नाना, इनको फिल्म दिखाते हैं एंड फिर दे लाइक चलो मास्टरपीस बनाए, इसका तो ऑस्कर मिलेगा। आई क्लियरली थिंक कि ये मूवी को ऐसा हुआ है कि इन्होंने कहीं टेस्ट स्क्रीनिंग फालतू का कुछ नहीं किया है, कोई रिसर्च नहीं किया है, ऑडियंस रिएक्शन कुछ नहीं, ऐसे रिलीज कर दिया। ब्रीफ सिंपल था चैट जीपीटी की, एक्टर्स को सेक्सी दिखाओ, लोकेशंस में दिखाओ और 2-3 एक्शन सीन्स डाल दो, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इन द मूवी, राइट? आई थिंक जूनियर एनटीआर का जो इंसल्ट हुआ इस फिल्म में, राइट, वो भी शायद रो रहा होगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की, लाइक व्हाई व्हाई आर यू डूइंग दिस मूवी जूनियर एनटीआर, क्या आपको पैसों की इतनी जरूरत है?
right? Are you this poor that you can't afford your next meal? It's such a terrible way to launch him that I can't even tell you how bad it is. Secondly, Kiara Advani. क्या पॉइंट का मूवी में आई डोंट अंडरस्टैंड अदर देन हैविंग अ गुड बॉडी एंड शोइंग सम सेक्सी शॉट्स इन सम लोकेशंस व्हाट वाज द पॉइंट आई डोंट नो अनिल कपूर को क्यों लिया फिल्म में पता नहीं जस्ट वांटेड अ फैंसी फेस ताकि फ्रेंचाइजी कंटिन्यू कर सके ऋतिक रोशन वाज द ओनली डिसेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी ये पूरा फिल्म अपने कंधों पे उठा के रखा हुआ है एंड इज टॉलरेबल नॉट दैट ग्रेट बट इज फाइन ऑल द अदर कैरेक्टर्स दे एग्जिस्ट फॉर सम रीजन व्हाट रीजन आई डोंट नो उनको बस पेचेक से मतलब है और हाँ ये पूरा फिल्म मुझे लगता है कि एक टूरिज्म एड है इन डिफरेंट कंट्रीज हर 5 मिनट में ये लोग कहीं और कंट्री में घूमते रहते हैं ठीक है तो शायद डायरेक्टर एक्टर्स ने बोला कि काफी टाइम से हमने इंटरनेशनल वेकेशन नहीं लिया है लेट अस एंड हैव फन अराउंड द वर्ल्ड ठीक है प्रोड्यूसर का पैसा उड़ाते हैं हम हुए घर पे बैठ के लेट अस गो टू डिफरेंट कंट्रीज फॉर द सेक ऑफ इट एंड इस बीच में एक फिल्म निकल आए तो सही है राइट आई थिंक ये एक्टर्स ना अगर डिफरेंट कंट्रीज और वहां पे ट्रैवल व्लॉग्स बनाए उसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे देन दिस स्टूपिड मूवी एंड लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट वीएफएक्स आपने ट्रेलर में देखा ना कि क्या बकवास वीएफएक्स है इतना पैसा आपने लगाया है एंड यू कुड नॉट इवन फिक्स द वीएफएक्स एंड आई थॉट कि ट्रेलर में जो दिखा है दैट इज मतलब वो ना अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मे बी व्हेन द मूवी इज आउट पोस्ट प्रोडक्शन में दे विल चेंज इट नथिंग दे हैव नॉट चेंज्ड इट एट ऑल आई थिंक सम कॉस्ट बचाने के लिए एमेचर्स को पैसा दे रखा है एंड हर सीन में यू कैन सी द वीएफएक्स यू कैन सी हाउ बैड एंड टेरिबल इट लुक्स इट इज एज हॉरिबल दैट यू वंडर कि 400 करोड़ का पैसा कहाँ गया आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ इट वेंट टू एक्टर सैलरीज ठीक है और बाकी का पैसा ट्रैवल एजेंट को चला गया जिन्होंने ये सब बुकिंग्स करी थी यहाँ जाना है लंदन जाना है साउथ अफ्रीका जाना है यूएस जाना है जहाँ वेर एवर दे वेंट डावोस जाना है ना फैंसी सेट्स पे ये खर्चा हुआ है स्टोरी पे तो 2 करोड़ का पैसा खर्चा भी नहीं हुआ एंड I don't know how long we should be tolerating this, right? When you're making a film like John Wick, Hollywood में you make a John Wick or if you look at the Bond franchise or James Bond franchise और इस फिल्म की काफी सारी सीन्स इसमें कॉपीड है ऑफ कोर्स you look at these films right you like कि ये लोग रियल एक्शन दिखाना जानते हैं बट इंडिया स्टिल लिव्स इन दिस यूटोपिया वेयर हमें लगता है कि एक्शन मींस बिग एक्सप्लोजन्स फैंसी सेट पीसेस और एक्सोटिक लोकेशंस ऐसा कुछ नहीं है लाइक यू कैन शो एक्शन इन अ वेरी सिंपल मैनर रियलिस्टिक ग्रिटी मैनर जैसे कि जॉन विक में राइट यू डोंट नीड बिग बजट्स फॉर दैट जस्ट नीड अ गुड कॉन्सेप्ट फोकस एंड गुड राइटिंग हम लोग राइटिंग तो यहाँ पे पिछवाड़े में रखते हैं इन बॉलीवुड स्पेशली फॉर कमर्शियल मसाला फिल्म्स एंड वी थिंक that the audience can be taken for granted and I hope this film flops like ये अपना bare minimum budget भी recover नहीं कर पाए बट उससे क्या होगा the directors are not going to learn lesson but I hope they will at least improve कोई और डायरेक्टर लाके यू नो जो अगली फिल्म बनेगी मे बी दिल इन्वेस्ट मोर टाइम एंड एनर्जी इन इट देन दिस शिट शो ऑफ अ फिल्म व्हिच इज टेरिबल सो टेरिबल दैट 3 घंटे आप पहले घंटे में बैठ जाओगे सेइंग व्हाट द फक इज इवन हैपनिंग ऑन स्क्रीन इट मेक्स नो सेंस ना सर ना पैर बॉडी कहीं और सर कहीं और पैर कहीं और पिछवाड़ा कहीं और एंड द डायरेक्टर इज फोर्सिबली ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल ऑफ देम टू मेक सेंस ऑफ समथिंग दैट इज व्हाट द मूवी इज and it is so sad that being the largest entertainment industry in the world हमारे इंडस्ट्री से ये फिल्म्स निकल के आ रही ये गंदी मूवीज ये टेरिबल शिट हमारे एक्टर्स को सिर्फ पैसा कमाना है हमारे डायरेक्टर्स को पता नहीं क्या करना है and they think that they can show everything in the trailer and still people will come to watch and I'm surprised that a lot of people will come to watch despite watching the shit movies मैं तो फिल्म इसलिए देखने गया so that I could do an unbiased review of the film I could share my opinions ठीक है फिल्म देख के जांच पड़ताल करके एंड देन आई कुड सी पूरा थिएटर में एक ही बंदा था थोड़ा हाइप था पूरा थिएटर एकदम खाली था इन टर्म्स ऑफ रिएक्शंस लोग ऐसे बैठ रहे देख रहे थे व्हाट द हेक इज हैपनिंग सेकंड हाफ मैंने इसलिए गुजारा बिकॉज आई हैड सम पॉपकॉर्न टू ईट नहीं तो इट वाज सो गॉड डैम बोरिंग दैट आई रिग्रेट वाचिंग दिस मूवी ये फिल्म ओटीटी के लिए सही है आई वुड से डोंट वेस्ट योर मनी वाचिंग दिस इट इज नॉट वर्थ योर हार्ड अर्न मनी
because the writers and directors disrespect Indian audiences so much. They believe that despite having internet, na, despite us having the access to information, we deserve such shit. We deserve such terrible, terrible shit in our daily life. वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, राइट? वो उनको लगता है कि ऐसा ही रैंडम फैंस आएंगे, मजा आएगा उनको, बट यार मजा आने के लिए भी थोड़ा कुछ सब्सटेंस तो होना चाहिए, है ना? ये ऐसा है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदा या फिर आपने कोई रेस्टोरेंट आप गए, बाहर से बड़ा अच्छा लगता है, बट व्हेन यू गो इनसाइड यू लाइक दिस इज अ स्टूपिड शिट। बेसिक है ना? ये वही है ना कि आपने वो जो प्रीमियम पानी की बोतल खरीदते हैं ना, 200-300 रुपए की 1 लीटर, पानी ही तो है। व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट? एंड इट इज सच a disrespect also for armed forces and our intelligence agencies. I think उनको इस पे lawsuit कर देना चाहिए, this movie, for disrespecting their contribution towards the nation, and they will make a lot of money if they win the lawsuit. I think that is the only way these producers and stupid directors will learn a lesson. तो एंड में बस यही है, डोंट वेस्ट योर मनी, है ना? इससे अच्छा है आप कहीं घूम लो, कहीं कैफे रेस्टोरेंट में अपना पैसे बर्बाद करो, खाओ पियो ऐश करो। डोंट वॉच दिस मूवी, इट इज as stupid, it is as irritating and as horrendous, right? अगर आपको वीकेंड पे काम करना पड़ जाए, आपको जबरदस्ती बॉस ने बोला काम करो छुट्टी के दिन पे, या फिर कॉल आ जाता है बॉस का व्हेन यू आर एंजॉयिंग अ नाइस लवली वेकेशन, इट इज एज फ्रस्ट्रेटिंग एज दैट। या फिर मान लो ट्रैफिक में ना आगे बढ़ ही नहीं रही, 2 घंटे तक वहां वहीं पे खड़े हो आप, एंड इट इज स्लोली क्रॉलिंग एंड यू आर गिविंग अप ऑन पेशेंस। दिस मूवी इज अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, that is all. Don't take your friends, family, girlfriend, wife, brother, sister, mother, father, anybody to this movie. आप अपने दुश्मनों को लेके जाओ एंड अपना दिमाग थिएटर के बाहर रखो, ठीक है, एंड एंजॉय दिस मूवी लाइक दैट। That is all about this movie I can say. What a shame that India continues to make movies like this. What a shame.